तो न्यूज़ 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे तो राजधानी रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब आदिवासी संगठनों ने रैंप को तोड़ने का फैसला लिया है। हालांकि रैंप को कब तोड़ा जाएगा इसकी तारीख तय नहीं हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप पर विवाद, अब रैंप को तोड़ने का आदिवासियों का फैसला। सरहुल से पहले रैंप तोड़ने का ऐलान। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रांची बंद के बाद अब आदिवासी संगठनों ने रैंप को तोड़ने का फैसला लिया है। सिरमटोली सरना स्थल में आदिवासी संगठन की बैठक हुई। इस बैठक में 40 से ज्यादा आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें सरहुल से पहले रैंप को तोड़ने का फैसला लिया गया। हालांकि रैंप को अब कब तोड़ा जाएगा इसकी तारीख फिलहाल तय नहीं है। सरहुल से पहले समाज के द्वारा हटाना होगा, लेकिन उसका दिन तय नहीं किया गया है। वो हम लोग इसको गुप्त रखे हैं, लेकिन किसी भी दिन ये हो सकता है। बैठक में रांची बंद को सफल बनाने के लिए व्यवसायियों और चैम्बर का आभार जताया गया। साथ ही सरकार पर विवाद खत्म करने के लिए पहल करने का आरोप लगाया गया। अब जो ये तो बात साफ हो गई है कि रैंप कभी भी डीपीआर में नहीं था, ओरिजिनली नहीं था, और ये नहीं था, ये बाद में लाया गया है। और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है कि जब जुटको बना रहा था तो उसकी हाइट बिल्कुल ठीक थी, L&T कंपनी को दे दिया गया, और उसके बाद आरसीडी के एग्जीक्यूटिव और जो सारा खेल दूसरों ने खेला, और आदिवासी जो इंजीनियर्स को गाली खाने के लिए बलि का बकरा बना दिया गया। और ये रैंप को हम हटाने के लिए जो भी करना पड़ेगा अब हम करेंगे। सरकार को स्वतः हटाती है तो ठीक है, नहीं तो आदिवासी समाज इसमें आ गया। आदिवासी संगठनों के रैंप तोड़ने के ऐलान के बीच जिला प्रशासन सरहुल की तैयारी में जुट गया है। अधिकारियों की टीम ने सिरमटोली फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। साथ ही सरहुल शोभा यात्रा को लेकर रूट लाइन का भी जायजा लिया और दिशा निर्देश दिए। सड़क का निर्माण में अभी बचा हुआ है, गड्ढा गुड्डी है कुछ जगहों पे, उन सबको ठीक करने का, नाली वाली जो भी अभी तक पूरा नहीं बन पाया उन सबको दुरुस्त करने का हम लोग अभी निर्देश दिए हैं। साफ सफाई का निर्देश दिए हैं। मुंडा चौक से जो मुख्य रूप से आते हैं इस क्षेत्र में, उसको पूरे अच्छे तरीके से प्लेन करने का, ताकि किसी को कोई कष्ट न हो, वो सब निर्देश अभी हम लोगों ने दिया है। देखा है कि क्या क्या यहाँ करना है, वो काम हम लोग जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर आदिवासी संगठनों में आक्रोश है। उनका कहना है कि रैंप के कारण सरना स्थल की जमीन छोटी हो गई है, जिसके कारण सरहुल शोभा यात्रा में परेशानी होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अजय लाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय लाल, सवाल बड़ा है क्योंकि एड़िया खिंच गई है अब आदिवासियों की। सरहुल नजदीक है और अब बाधा पड़ रहा है ये फ्लाईओवर के रैंप। इस दुख पर, इस जख्म पर कब मरहम लगेगा? देखिए निशु, आदिवासी संगठनों की चिंता जायज है, लेकिन इसका समाधान प्रशासन के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर होना चाहिए। जो जानकारी मिली है, जो हमारे सहयोगी इमरान ने रिपोर्ट दिखाई है जी, उसमें संभवतः यह कहा गया है कि यदि वक्त के पहले, सरहुल के पहले रैंप को नहीं हटाया गया तो आदिवासी संगठन इसे तोड़ देंगे जी। इस कदम से आदिवासी संगठनों को बाज आना चाहिए। ये राज लॉ से चलता है, कानून से चलता है, नियम से चलता है, संविधान से चलता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि यदि रैंप नहीं हटा गया तो हम तोड़ देंगे इसको जाकर जी। कल को यदि किसी व्यक्ति को ये लगे कि कांटा टोली का जो फ्लाईओवर बना है वो गलत तरीके से उसकी डिजाइनिंग हो गई और 50 संगठन के लोग कहें कि मैं इसे तोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। और एक जो तर्क आ रहा है सरकार की तरफ से कि जब ये रैंप का निर्माण हो रहा था उस वक्त सरना टोली जो वहाँ पर जमीन ली जा रही है, बजाबता उसके लिए आपत्ति मांगी गई थी, लेकिन कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। उसके बाद ही रैंप का निर्माण हुआ। जो भी जमीनें जाती हैं कई बार, तो वहाँ के लोगों से
जो ऑब्जेक्शन होता है कि क्या यदि इस वक्त इस तरफ से कोई रैंप जा रहा है या पुल जा रहा है, यदि किसी जगह की जमीन है, तो जो जानकारी है इसमें संभवतः मुआवजा भी दिया गया था। उस वक्त क्यों लोग चुप थे और अचानक ये कहां से बवाल उठ गया, ये समझ से परे हैं। मुझे अब भी उम्मीद है कि कोई ना कुछ बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। सरहुल एक धार्मिक त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है, तमाम लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि बीच का रास्ता होगा। इस कदम से अपने आप को रोकना होगा कि संगठन के लोग जाकर रैंप को तोड़ देंगे। यदि ऐसा होता है तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन यदि ऐसा होगा तो आप मान लीजिए कि अराजक की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रशासन के लोग हैं, उनसे बातचीत होनी चाहिए। देर हो रही है, क्या बीच का रास्ता होगा? उग्रता नहीं दिखानी होगी इस मामले में। मिलकर बैठकर आंदोलन अपनी जगह जायज है, लेकिन लॉ को अपने हाथों में लेकर ये कह देना कि रैंप को हम लोग तोड़ देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। निशु, मुझे अब भी उम्मीद है। ठीक है, अच्छा नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आगे की खबरों में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल तो 40 से ज्यादा आदिवासी संगठनों का फैसला है। हालांकि तारीख तो निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन कब टूटेगा रैंप तारीख तय नहीं। क्या टूटना एक सही फैसला होगा या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।